क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स, आज आप लोग हिंदी व्याकरण की बुक को ओपन करेंगे। आप इसका एक वीडियो पा चुके हैं। उस वीडियो में आपने भाषा और भाषा के रूप ये आपको समझाया गया था और आप उसको पढ़े होंगे। भाषा किसे कहते हैं ये भी बताया गया था, और भाषा के रूप कितने होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। ये आपको समझाया गया था कि जब हम एक दूसरे के मन के विचारों को लिख करके, अपने मन के विचार को या दूसरे के मन के विचारों को लिख करके अगर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा बन जाती है। और अगर उसको सुन करके या सुना करके अगर समझते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। और अगर संकेत करके, उंगलियों से संकेत करते हुए भाषा को समझते हैं तब वो सांकेतिक भाषा होती है। तो ये आपने समझा। सांकेतिक भाषा का एक सबसे अच्छा उदाहरण आप ट्रैफिक पुलिस पर ध्यान दिए होंगे। जो चौक पे, शहरों में चौक पर पुलिस लगी होती है, वो सिर्फ अपने हाथ उठाती है और हाथों से इशारा करती है तो गाड़ियाँ आती और जाती हैं। ये सांकेतिक भाषा हो गया। आज आपको पढ़ना क्या है? लिपि। लिपि क्या होती है ये देख लें आप लोग। भाषा लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, यानी भाषा लिखने के लिए कुछ प्रयोग करना पड़ता होगा। आप अपने मन की बात को लिखने के लिए या कोई भी चीज़ जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, पेन से, कलम से, पेंसिल से तो आप उसको लिखते हैं। तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। अब किसी भी भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। जैसे हम लोगों के हिंदी भाषा की लिपि आपकी ऐ से लेकर ज्ञ तक की है, उर्दू भाषा की लिपि कुछ और होगी, अंग्रेजी भाषा की लिपि ए से जेड तक की है। तो ये लिपि कहलाती है, उस ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं: संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, पंजाबी। तो आप देखेंगे संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, पंजाबी की संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, इसकी देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत की, हिंदी की, मराठी और नेपाली की देवनागरी लिपि होती है, जबकि पंजाबी की गुरमुखी लिपि होती है। इसी प्रकार अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच का रोमन लिपि होता है और उर्दू की फारसी लिपि होती है। अन्य भाषाएं आप लोग देखें, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे फ्रांस के लोग फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा, रूस में रूसी भाषा बोलते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, यानी हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोली जाती है। परंतु भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला भाषा बोला जाता है। ये हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। और राजस्थानी भाषा का नाम क्या है? देखिए, राजस्थानी भाषा में एक शब्द दिया गया है और एक वाक्य समझाया गया है। कैसे? राजस्थानी भाषा में पूछा जाता है, किसा है भाया, यानी कैसे हो, क्या हाल चाल है। और पंजाबी भाषा में बोलते हैं, हो दसाम, की हाल चाल है। और गुजराती भाषा में इसी को बोलते हैं, केम छे। और बंगला भाषा में तुम्ही केमेल अच्छे, अर्थात तुम कैसे हो। ये अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं। यहाँ भाषा का अर्थ नहीं बदला है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से बोलने के अंदाज में बदलाव आया है। भाषा के इसी रूप को बोली कहते हैं। अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, लेकिन भाषा का मेन रूप एक ही होता है। और इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो बोली जाती है भाषा का रूप, उसे आप बोली कहते हैं। अब आया मेन जो जिसका ये सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं, व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, घर पे बैठ करके इसके प्रश्न के उत्तर, जैसे भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा की परिभाषा हमको पहले समझा दिए थे। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। लिपि किसे कहते हैं? अभी आपको आज ही हमने लिपि बताया। और व्याकरण की परिभाषा लिखी, अभी हमने बोला।
व्याकरण व शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, तो ये आप कर लेंगे। और ये सही विकल्प पर निशान लगाना है, फिर बनाई के लिए लेकर स्थान को भरिए। तो इस चीज़ को आप लोग करेंगे और उसके बाद आपको अगले अध्याय में अगले वीडियो में अगला अध्याय मिलेगा। आज की वीडियो में इतना है।